विधानसभा आकलन के क्रम में एक बार पुनः आपको लेके आए हैं करेरा। वर्तमान में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस विधानसभा में करेरा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। इस बार लगातार सभी राष्ट्रीय दल जो है चेहरा परिवर्तन की मांग कर रही है। आज हम भी इस विधानसभा में आकलन के क्रम में चले हैं कि कांग्रेस में अगर चेहरा परिवर्तन होता है तो किन नामों की चर्चा ज़्यादा होगी। आप मतदाता ने हमें जो संदेश दिया उसी आपकी मांग पे आज हम आपको बात करा रहे हैं, मिलवा रहे हैं यहाँ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की, अपने कार्य अपने नौकरी के दौरान भी इन्होंने कांग्रेस की सेवा की। उसी व्यक्ति सबसे पहले एक परिचय आपका हमारे दर्शकों से। नमस्कार, मैं मुरारीलाल बहनिया, रिटायर्ड प्रधान अध्यापक, और मैं जन्म से कांग्रेस का कार्य किया है मैंने और करता रहूंगा, और मैं रुका नहीं हूं और डरा भी नहीं हूं किसी के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस के तो आपके तो विधायक है, लोगों ने तो आप लोगों को आशीर्वाद दिया, इस बार फिर दोबारा आप मैदान में जा रहे हैं। अब क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं विधानसभा में? मुद्दा ये है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है, और क्यों गिरा हुआ है इसमें टीचरों की गलती नहीं है, प्रशासन की गलती है। उनको सुख सुविधाएं नहीं मिल रही हैं उनको, और उनके टीचरों के इसलिए काम नहीं हो पाता है कि उनको जानकारी में लगाई रहती है शासन, इसलिए वो बच्चों को शिक्षण व्यवस्था का कार्य नहीं कर पाते हैं। ये तो आपने शिक्षा की बात की। पूरे देश में कांग्रेस किसानों को लेकर चर्चित रहती है। किसानों के पिछली चुनाव में उन्होंने घोषणा की कि 10 दिन में ऋण माफ करेंगे, कर नहीं पाए। तो यह जो विधानसभा है जिसमें किसान बहुल क्षेत्र माना जाता है, किसानों को लेकर आपकी निजी राय क्या है, सोच क्या है? देखिए, हमारे माननीय कमलनाथ जी 1.5 साल के लिए विधायक वो मुख्यमंत्री जी बने थे जी। उनने प्रक्रिया चालू की और बीजेपी ने समझा कि ये तो पूरे किसानों का कर्ज माफ किए देते हैं, बचा हमारे लिए क्या। तो उनने षड्यंत्र करके और सरकार को, हमारे जो वैसे लोग थे जो बिना विचारधारा के विधायक थे वो चले गए, भाई और सिंधिया जी चले गए, इससे सरकार गिर गई। और 50 लाख करीबन मेरा लगभग है कि इतने किसानों का 22 या 50 लाख ऐसा मुझे मतलब इतना ही आंकड़ा पता है। ऋण माफी तो एक मुद्दा आप बना रहे हैं, इसके अलावा कोई समस्याएं इस क्षेत्र में? समस्या है किसानों को लेकर। किसानों के लेकर देखिए, इस देश में किसान और शिक्षा मजबूत है तो देश बेहतर हमारा अमेरिका बन जाएगा। शिक्षा और कृषक अगर मजबूत है, दो पे अगर और बच्चों पे, कॉलेज के बच्चों पे, पहले क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ छोटे छोटे जो किसान हैं उनके बच्चे ब्रिलियंट है, 5 बीघा वाला है वो कक्षा 8 तक पढ़ा लेता है। अगर कृषक के बच्चों को कक्षा 1 से और MA तक की पढ़ाई निःशुल्क कर दी जाए तो हम अमेरिका बन जाएंगे। अमेरिका बन जाएंगे, लेकिन अमेरिका में तो रोजगार की समस्या नहीं है। आपके विधानसभा में पलायन बहुत होता है। पलायन इसलिए नहीं, रोजगार के लिए आप क्या? हमारी सरकार तो है नहीं है। हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो कोई समस्या नहीं आई। अमेरिका भी घबरा गए थे कि ITI के जो बच्चे हैं भारत से ही क्यों ज्यादा निकल रहे हैं। जो वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उनने भी कहा था, उनको अमेरिका के जो छात्र थे उन्हें समझा था भारत से सीखिए आप। तो यहाँ क्या लग रहा है, यहाँ क्या इंडस्ट्रीज की क्या? हमारी जो सरकार आ जाएगी, जैसे राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित ही उस पटरी पे आ जाएगा और सरकारी संस्थाएं जितनी निजी हो गई हैं वो गवर्नमेंट हो जाएगी और यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट होना चाहिए। आज यूनिवर्सिटी प्राइवेट की जा रही है, इनसे हमारी जो पीढ़ी है वो भीख मांगेगी, वो कभी जाए नहीं। बड़े पैसे वाले के बच्चे पढ़ेंगे उसमें, और जो गरीब तबका जो डेवलप करना चाहता था वो नीचे चला जाएगा। तो हमारी जो राहुल जी का हमारा सपना है कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे और सरकारी संस्थाएं बनाएंगे, वो जाकी तक रेलवे लौटाएंगे और अन्य जितने भी प्राइवेट हुए हैं, LIC भी प्राइवेट कर दी है।
तो उस पर रोक लगे। हाँ, उससे रोक लग जाएगी। सपना है कि राहुल गांधी प्रधान बनेंगे, निश्चित बनेंगे। आप सुन रहे हैं मुरारी लाल भैयान को। ये विधानसभा क्षेत्र से इस बार इनके नाम की चर्चा बहुत ज़्यादा लोग आप मतदाता करते हैं। पूछना चाहेंगे कि हर जगह गुटबाजी चलती है, आपका जिला इसमें कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहता है भीतरघात और इस गुटबाजी से। अगर किसी एक नाम पे कांग्रेस सहमति बनाती है तो कैसे इस गुटबाजी को नियंत्रित करेंगे? देखिए, इसमें गुटबाजी नहीं है, इसमें तो किसी ने कहा तो नहीं है कि आप टिकट मांगे। पूरे विश्व स्तर पे करेरा विधानसभा शिवपुरी जो है पूरे विश्व स्तर पे चर्चा है। ग्वालियर संभाग नहीं, ग्वालियर ये तो संभाग की यहाँ बात की नहीं क्या करूंगा बात मैं शिवपुरी जिले की बात करूंगा। जी। यहाँ गुटबाजी नहीं है। अभी संगठन में हमारे माननीय विजय सिंह चौहान जिलाध्यक्ष बने हैं और पुराने अध्यक्ष भी बहुत बढ़िया थे। तो मेरा मतलब ये है कि अभी इनने पूरी भाजपा को ढो करके पूरी कांग्रेस मय कर दिया, अभी पूरी खाली कर दी भाजपा। जिला नेतृत्व जो परिवर्तन हुआ है उसके बाद ही पूरी तरह से आश्वस्त है कि गुटबाजी नहीं करेगा। नहीं। चलिए, मुरारी लाल भैया इस बार अगर सदन में जाते हैं पार्टी के आदेश पे विधानसभा, तो पहला प्रश्न क्या होगा उनका इस विधानसभा करेगा विधानसभा के लिए? देखिए, आप ये बताएं, प्रश्न ये होगा कि मैं तो देखो टीचर रहा हूँ और कृषक भी हूँ, तो मैं ये बात को मजबूती से रखूंगा। अगर मेरे को मौका दिया ईश्वर ने और हमारे लिए मान ली कमलनाथ जी ने मेरे को मौका दिया, तो दो चीज ही मजबूत होना चाहिए। पढ़ाई शिक्षा की कक्षा 1 से 5 MA तक की, और कृषक को मजबूत बनाना, आर्थिक स्थिति मजबूत करना और शिक्षा, इससे ये सबसे बेहतर है। और जगह जगह गवर्नमेंट संस्थाएं खोले, जैसे हमारे यहाँ ITI नहीं है और हमारे हाई स्कूल करके बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हैं ITI में, उन्होंने इतना धन नहीं है तो वो घर बैठ जाते हैं। तो ITI की मांग करेंगे हम। 2 ITI चाहिए, एक नरवर ब्लॉक और एक करेरा ब्लॉक। ये ITI से क्या है, और यहाँ छोटी मोटी फैक्ट्री हो जाए या कारखाना लग जाए यहाँ, तो यहाँ की जो स्थिति है वो उसमें बेहतर सुधार हो जाए। ये बेहतर सुधार होगा। नया चेहरा, लंबा अनुभव, पारिवारिक कांग्रेस की पृष्ठभूमि, इन सब चीज़ों के साथ शैक्षणिक अनुभव, शिक्षा के क्षेत्र में लंबा कार्यकाल, इन सब चीज़ों के साथ कांग्रेस के लिए नया चेहरा उपयुक्त होता हुआ नजर आएगा। अंत में जो हमारे आपके करेरा विधानसभा के मतदाता हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप चुनाव? मैं उन्हीं से यही अपील करना चाहता हूं, अगर मेरा सहयोग करेंगे तो निश्चित ही मुझे ऐसा, मतलब मैं ऐसा जनसेवक बनूंगा। आशीर्वाद रहा उनका, और टिकट तो यहाँ की जनता ही को करना है, विधानसभा करेरा की को टिकट तो, और मतदाता ही सबसे बड़ा नेता होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, आप मतदाता ही टिकट निर्धारण करेगा विधानसभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी आवाज़ निश्चित प्रदेश और केंद्र तक पहुंचती है। और मेरे तो नेता राहुल जी हैं, मेरे दिल में बसे हैं राहुल, प्रियंका और राजीव जी और इंदिरा जी। मैं जिस वास्तव में ये सोचता हूँ कि वास्तव में मेरे परिवार के लोग हैं, इतने बसे हैं मेरे दिल में। बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद विचार साझा करने के लिए। 2 शब्द इस विधानसभा पे। विधानसभा में साहब ये चेहरा बदल दिया है, नया चेहरा आएगा तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी अच्छा काम करेगा, वोट बैंक लगेगा। चेहरा नहीं बदलेगा तो पार्टी चलेगा। क्या लग रहा है? सही जो बोल रहा है वो सही है। एक बार आपका भी नाम, एक बार आपका नाम। पंचायत, एक बार आपका परिचय दर्शकों। आजाद सिंह यादव, ग्राम खड़पुरा। परिचय। राम कुमार पहिया, ग्राम संग्रामपुर, कांग्रेस कमेटी से सदस्य। और इस बार मुझे चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और जितनी बीजेपी ने भ्रष्टाचारी की है उसका खत्मा होना चाहिए। और हमारे नए युवा लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, पटवारियों की भर्ती निकाल देते हैं, फिर उनका ताला लगा देते हैं, और शिक्षकों की भर्ती निकाल देते हैं तो उस पर भी ताला लगा देते हैं।
तो भर्ती हम निकालते क्यों काय के लिए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी कांग्रेस सरकार आएगी, हमारा बेरोजगार का शोषण नहीं होगा। रोजगार बेरोजगारों का शोषण नहीं होगा। एक बार आपका परिचय। लाल बराब जी ग्राम पंचायत लाहौर कांग्रेस का जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का विचार साझा करने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का आभार इतने देर तक जुड़े रहे। अगर कोई प्रश्न हो तो निश्चित कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम निश्चित जवाब आपको ला के देंगे। धन्यवाद। आभार।